नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो 2023 वर्ष के जो जजमेंट थे उसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड। और आइए शुरुआत करते हैं इस जजमेंट के साथ। और ये जजमेंट है हाई कोर्ट का, और ये है केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में केरल हाई कोर्ट ने कहा है ग्रेजुएटी की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस तिथि से जब से ग्रेजुएटी देय हो गई है, न कि वितरण की तिथि से। तो ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन जो है वो ग्रेजुएटी की जिस डेट से देय हुई है, जिस डेट से ड्यू हुई है उसी से की जाएगी, न कि उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली डेट से। इस केस का टाइटल है के राजेंद्र प्रसाद वर्सेस केरल राज्य। केस का जो नंबर है वो है 19171 2012 का ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है कर्नाटक हाई कोर्ट का। और कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये आईपीसी की धारा 498 के बारे में बताता है। और इस जजमेंट में कहा, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है आईपीसी की धारा 498 के तहत पत्नी की शिकायत केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि यह पति द्वारा तलाक की मांग के बाद दायर की गई थी। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 498 की जो शिकायत है वो केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि यह शिकायत पति द्वारा तलाक की मांग के बाद दायर की थी। इससे सिर्फ केवल इसी ग्राउंड पे खारिज नहीं की जाएगी। इस केस का टाइटल है प्रमोद आरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और केस नंबर है इसका 1511 2023 का है। और क्रिमिनल रिट है ये, क्रिमिनल रिट नंबर 1511 ऑफ 2023। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और ये जजमेंट जुनाइल जस्टिस जे अधिनियम का है ये। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है किशोर सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत ले सकता है। कोई भी जो किशोर है वो 438 के तहत अग्रिम जमानत लेने का हकदार होगा। और जमानत पर रहते हुए, किंतु इसमें एक बात भी कही है, जमानत पर रहते हुए धारा 14 और 15 के तहत उससे पूछताछ की जा सकती है। इस केस का जो टाइटल है, जो केस का जो नंबर है वो है, इस केस का जो टाइप है वो है क्रिमिनल मिसलेनियस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। नंबर है 8361 2020 का ये है। और मोहम्मद जैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस का टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये जजमेंट बताता है, इस जजमेंट का टाइटल है कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सिविल अपील नंबर 252845/2017 का ये जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य एकाधिकार सरकारी कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब इसमें गवर्नमेंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से प्रतिबंध लगाया था कि इस जजमेंट के थ्रू कि राज्य एकाधिकार सरकारी कंपनियां और जो सार्वजनिक उपक्रम है ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है ये यात्रियों के सामान से संबंधित है, रेलवे से रिलेटेड ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट में कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों के सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उपभोक्ता फोरम का जो फैसला था उसको रद्द किया था इस फैसले के जरिए। इस केस का टाइटल है स्टेशन अधीक्षक और अन्य वर्सेस सुरेंद्र भोला। केस नंबर है इसका 7116 2017 का ये केस था। इसके बाद कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट हम देखते हैं। इसमें पहला जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। और दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट बताता है केवल हाइपर टेक्निकल कारणों से निर्माण करने वाले मजदूर को
पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो भी कोई मजदूर है जो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, सिर्फ टेक्निकल कारणों से, हाइपर टेक्निकल कारणों से किसी को पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी मजदूर को। इस केस का टाइटल है बादाम वर्मा वर्सेस दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड और अन्य। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। इस केस का टाइटल है छज्जू सिंह भारत भूषण गुप्ता वर्सेस सुभाष अग्रवाल एंड अदर्स। तो इस केस में कोर्ट ने कहा है सिविल कोर्ट अस्थायी निषेधाज्ञा लागू करने के लिए पुलिस सहायता की मांग कर सकता है। ये ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है केरल हाई कोर्ट का। इस जजमेंट में जो केरल हाई कोर्ट है उन्होंने इस जजमेंट में कहा मजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट जमानत देते समय कैश सिक्योरिटी जमा करने की शर्त नहीं लगा सकते। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और इस जजमेंट के थ्रू ये कहा। इस केस का टाइटल है राजेश @ मल्लका राजेश एंड अदर वर्सेस केरल राज्य। इस केस का नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस केस है ये और इसका नंबर है 3385 2023 का जजमेंट है ये। इसके बाद है केरल हाई कोर्ट का जजमेंट और इस जजमेंट में केरल हाई कोर्ट ने कहा है कानून लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता। समझौते के आधार पर रहने वाले जोड़े तलाक की मांग नहीं कर सकते। ये केरल उच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया था और इस केस का टाइटल है एक्स वर्सेस नील क्योंकि इसमें जो नाम रहता है वो उजागर नहीं किए जाते। इस केस का मैं नंबर बता देता हूँ MAT अपील नंबर 784/2022 का ये केस था। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है पुनरीक्षण न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है ये और इस जजमेंट में कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसका टाइटल है, पहले टाइटल देख लेते हैं, RS वर्सेस MB। इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने कहा पुनरीक्षण न्यायालय CRPC की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण आदेश पर रोक लगाने के लिए बकाया राशि जमा कराने की शर्त नहीं रख सकता। ये ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट दिया था। इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने कहा जो रिविजनल कोर्ट है पुनरीक्षण न्यायालय CRPC की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण आदेश पर रोक लगाने के लिए बकाया जो राशि है जो जमा कराने की शर्त, जो बकाया राशि जमा कराने की शर्त है वो नहीं लगा सकता। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जजमेंट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये जजमेंट है। इस जजमेंट का टाइटल है राजकुमारी वर्सेस UP राज्य और अन्य। इसका केस नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर 7496 ऑफ 2023 की ये क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन है और इस रिट पिटीशन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी है वो गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट और इस जजमेंट में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है वैवाहिक घर में महिला का सुसाइड करना अपने आप में पति ससुराल वालों को उत्पीड़न करने उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने ये बात कही। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट, इस जजमेंट का टाइटल है रजनीश सिंह उर्फ रजनीश कुमार उर्फ चूहुआ वर्सेस बिहार राज्य और इसका केस नंबर है सिविल रेट जुरिडिक्शन केस नंबर
3709/2020। और दोस्तों इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्म्स लाइसेंस रद्द करने को उचित ठहराने के लिए सिर्फ शिकायत अपर्याप्त है, सार्वजनिक शांति या सुरक्षा भंग करने के साक्ष्य की भी आवश्यकता होगी। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जो आर्म लाइसेंस होता है उसको रद्द करने के लिए सिर्फ एक शिकायत ही आधार नहीं होगी, उसके लिए सार्वजनिक शांति या सुरक्षा भंग करने के से रिलेटेड जो कोई साक्ष्य हैं उसकी भी आवश्यकता मानी जाएगी। ये ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। और इस जजमेंट का टाइटल है कन्नयन नायडू और अन्य वर्सेस कंसाला अम्मल एंड अदर्स। इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, गृहिणी के रूप में पत्नी पति को संपत्ति अर्जित करने में योगदान देती है तो वह संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की वह संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की हकदार है। ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है। एक बार इसको मैं वापस पढ़ देता हूँ। गृहिणी के रूप में पत्नी पति को संपत्ति अर्जित करने में योगदान देती है वह संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होगी। ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो है मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड। इस केस का टाइटल है ओम प्रकाश आहूजा वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 2769 और 2770 2023 का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक बार बीमाकर्ता ने यह मान लिया कि बीमारी को छिपाना महत्वपूर्ण नहीं है तो वह आगे के दावों या नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और इस केस का टाइटल है रमेश चंद वर्सेस दिल्ली परिवहन निगम प्रबंधन। केस नंबर है इसका सिविल अपील नंबर 4208 2023 का जजमेंट है। और ये SLP सिविल SLP थी, उसमें अराइज हुआ था। इस सिविल SLP का नंबर है 7137 2016 की ये SLP है। इस SLP में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बकाया वेतन के लिए ये स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ कर्मचारी पर होगा कि वह बर्खास्तगी के बाद भी लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था। ये साबित कर्मचारी को करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मोटर दुर्घटना दावा से रिलेटेड है। और इस केस का टाइटल है सरनाम सिंह वर्सेस श्री राम जनरल इंश्योरेंस। ये इस केस का टाइटल है। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शारीरिक असक्षमता का आकलन घायल व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है। इस केस का टाइटल है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निजी धोखाधड़ी के मामले में सिर्फ इस आधार पर जमानत न दें कि आरोपी ने रुपये जमा कराने का वादा किया है, इसके बेस पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जमानत से रिलेटेड बताता है। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है हाई कोर्ट का जजमेंट और ये है उड़ीसा उच्च न्यायालय का जजमेंट है। इस केस का टाइटल है यज्ञ सैनी पटेल वर्सेस
महाप्रबंधक महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। केस नंबर है इसका रिट पिटीशन सिविल नंबर 28534 ऑफ 2020 का है ये, और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा है बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिले, भले ही उनके पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हो गई हो। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट है। ऑनरेबल उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ये कहा कि बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिले, चाहे उनके पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हो गई हो। और इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है कर्नाटक हाईकोर्ट का, कर्नाटक उच्च न्यायालय का, और इस केस का टाइटल है गोपाल और अन्य वर्सेस डिप्टी कमिश्नर और अन्य। इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है यदि एक सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है तो अपनी माता का क्यों नहीं, वो उसकी मदर का भी भरण पोषण करना चाहिए। ये ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, और ये जजमेंट एक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने कहा है जो रेप पीड़िता है उसको बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस जजमेंट में कहा, और इस जजमेंट का केस नंबर है रिट क्रिमिनल नंबर 22016 ऑफ 2023 का ये जजमेंट है। इसके थ्रू इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये जजमेंट में ये चीज़ कही। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है जजमेंट में दोस्तों ये जो जजमेंट है ये एक अलग प्रकार का जजमेंट है, और ये मेंटेनेंस से रिलेटेड जजमेंट है। तो इस जजमेंट को एक बार कोर्ट ने क्या कहा, इस जजमेंट को अपन देखते हैं। इसका मैं पढ़ देता हूँ। टूटे रिश्ते के कारण भावनात्मक कमी को पूरा करते हैं पालतू जानवर जो एक डॉगी होता है उसके लिए इसमें बताया है इस जजमेंट में। तो मुंबई की एक कोर्ट है, उन्होंने ये फैसला दिया है। मुंबई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में एक महिला के रोटवीलर कुत्ता है उसको गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया है, और जो डॉगी है उसको एक जो मुंबई की जो कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उन्होंने अंतरिम भरण पोषण के रूप में 50,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया गया है। ऐसे महिला के एक रोटवीलर जो कुत्ता है उसको गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया है 50,000 रुपये प्रतिमाह। और इसका केस नंबर है CC नंबर 186 डोमेस्टिक वायलेंस 2021 का ये जजमेंट है। और ये था दोस्तों इस सीरीज का पार्ट 3। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी वो रहेगी पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हम आगे जजमेंट पढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।